बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉफ़ी डिज़र्ट की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़े का भी बनता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिज़र्ट रेडी हो जाता है और जिन्हें कॉफ़ी अच्छी लगती है उन्हें तो ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डिज़र्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी और उसमें ऐड करूँगी फुल क्रीम मिल्क 2 कप और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर हाफ कप। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और हैंड विस्क की मदद से लगातार हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि स्टार्ट में फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे उस वक़्त तक हैंड विस्क की मदद से हिलाते रहे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और दूध पकना ना स्टार्ट हो जाए। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। यहाँ मैंने कॉफ़ी ली है 2 टीस्पून और उसमें ऐड कर दूंगी पानी 2 टेबलस्पून। कॉफ़ी और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ज़बरदस्त सा कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे दूध को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉफ़ी वाला मिक्सचर और हैंड विस्क की मदद से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फ्लेम को भी हम यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे। कॉफ़ी वाला मिक्सचर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ मैं एक बाउल में कॉर्नफ्लोर लूँगी 3 टेबलस्पून और उसमें ऐड कर दूंगी पानी 1/4 कप और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बनी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी हो चुका है और दूध भी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर और लगातार हम इसे हैंड विस्क की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और मीडियम फ्लेम पे इसे उस वक़्त तक पकाएंगे जब तक कि कस्टर्ड जो है वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। जब आप देख लें कि कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैं कस्टर्ड को साइड पे उतार लूँगी और हैंड विस्क की मदद से लगातार इसे मिक्स करती रहूँगी जब तक कि कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने मिनी डिज़र्ट बाउल ले लिए है और उसमें ऐड कर दूंगी मैरी बिस्किट। आप मैरी बिस्किट की जगह कोई और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूंगी। कस्टर्ड जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जितना आप एक बाउल में ऐड करना चाहते हैं कर ले। मैं यहाँ पे हर बाउल में तकरीबन 2 बड़े साइज़ के स्पून ऐड कर रही हूँ और कस्टर्ड डालने के बाद हम इसे फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक कस्टर्ड सेट होता है हम यहाँ पे कॉफ़ी को बीट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ली है 1 टेबलस्पून और उसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ही शुगर और 1 टेबलस्पून ही पानी इसमें जाएगा और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको इतना बीट करना है जब तक कि हमारे पास कॉफ़ी जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में ना आ जाए। आप इसको हैंड विस्क की मदद से, बीटर की मदद से, जिससे आप इजी लगे आपको, आप इसे बीट कर ले। यहाँ पे मुझे बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुकी है।
तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके थे मुझे कॉफ़ी को बीट करते हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसे बीट करना बंद कर देंगे। यहाँ पे कस्टर्ड को भी रखे हुए 1 घंटा हो चुका था। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड जो है वो कितना अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो हमने कॉफ़ी बीट की है वो हर बाउल में तकरीबन 1.5 टीस्पून में ऐड करूँगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। इसी तरह बाकी सारे बाउल भी मैं रेडी कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी कटे हुए बादाम और चॉकलेट। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आप इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं कर लें। आप चाहे तो इसके ऊपर कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, स्प्रिंकल्स या चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी डेकोरेशन बादाम और चॉकलेट के साथ की है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। डिज़र्ट जो है वो ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। यहाँ पे हमारा मज़ेदार कॉफ़ी डिज़र्ट रेडी हो चुका है। आप इस डिज़र्ट को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है। 10 मिनट से भी कम टाइम में ये डिज़र्ट रेडी हो जाता है और आप इस डिज़र्ट को बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।